Good morning, students. This is the next part of chapter force and motions. In both the activities, the activity which was mentioned the last chapter, last page. In both the activities, the coin are at rest. In the first activity, when you flick away the cardboard, the coin remains in the same place and drop into the glass as the card moves away. The same happen in second activity, only that coin which is pushed move away. The rest of the coins remain in place. The property of objects at resting remaining at the rest is the first part of the law of motion. Scientists call this property of matter the inertia of rest. जी एक्टिविटीज़ जो दोनों आपने अगर रीड किया तो उसमें बता रहे हैं कॉइन जोन से है वो रेस्ट पोजीशन में है। और फर्स्ट एक्टिविटी में क्या हुआ था, कॉइन जब आपने कार्डबोर्ड को फ्लिप किया था तो जो कॉइन है वो मूव किए थे, लेकिन सेकंड एक्टिविटी में जब आपने पुश किया तो सिर्फ एक ही कॉइन जोन सा है वो मूव हुआ है, बाकी अपनी ही प्लेस पर रहे। तो दिस मीन्स के प्रॉपर्टीज़ जोन सी है, कोई भी ऑब्जेक्ट जोन सा है वो अपने ही एक रेस्ट पोजीशन पे रहता है, और ये क्या है जी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। और साइंटिस्ट इसे इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। The second part of the law states that moving objects remain in motion until pushed or pulled. Two moving objects processes inertia to. This activity will help you to answer the question जी। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहते हैं, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं रिमेन्स इन मोशन अंटिल पुश्ड अप। अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वो तब तक उसी ऑब्जेक्ट में रहेगा जब तक उसको दोबारा पुश या पुल ना किया जाए। तो इसमें वो पूछें कि डू मूविंग ऑब्जेक्ट पॉजेस इनर्शिया टू, कि मूविंग ऑब्जेक्ट से इनर्शिया लॉ होता है कि नहीं। ये एक्टिविटी को हम देखेंगे तो उससे हमें इसका आंसर मिलेगा। प्लेस अ स्मॉल बॉल साइज बॉल और अ मार्बल एट द एंड ऑफ अ टॉय कार। प्लेस अ notebook in the path of the car at the distance of 1 meter. Pull the car towards the notebook. The ball remains at its place because it moves with the same speed as the car. While the car is in motion, let it bump into the notebook and stop. The ball now rolls forward with the same speed in the same direction until it is stopped by the other end of the car. When the car is moving, the ball too is in motion along with the car. Even after the car stops, the ball continues to stay in motion. जी, इन्होंने एक टॉय कार ली है, उसमें एक मार्बल या बॉल रखा है और दूसरी तरफ उसके आगे क्या रखते हैं जी, नोटबुक रखती है। अब नोटबुक उससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। अब वो कहें जब कार को मूव किया जाएगा तभी जो बॉल है वो मूव करेगा, ठीक है जी। अब उतनी ही स्पीड में और उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में कार मूव होगी, ठीक है जी। वाइल द कार इज, लेकिन अगर हम कार को मूव नहीं करते हैं तो जो बॉल है वो मूव नहीं करेगा। बट अगर हम दोबारा से जो अगर बुक को मूव करेंगे तो बॉल जोन सा है वो मूव करेगा, और बॉल तब तक अगर कार रुक भी जाती है लेकिन बॉल जोन से मूव करता रहेगा, वो स्टे अपने मोशन मूव में रहेगा। मूविंग ऑब्जेक्ट्स रिमेन इन मोशन अंटिल पुश्ड और पुल। जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो लगातार मोशन मूव में ही रहते हैं जब तक उनको दोबारा से पुश या पुल ना किया जाए टू चेंज द मोशन, ताकि उनका मोशन चेंज हो। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ मोशन। ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहलाती है जी, इनर्शिया ऑफ मोशन। Inertia of rest and inertia of motion are very important in our daily life. Remember what happens when you are in bus or school van and it starts with a sudden jerk. You fall back in your seat because of the inertia of rest. जी, inertia of rest जोन से है और inertia of motion जोन से, वो दोनों ही हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब स्कूल बस में होते हैं या वैन में होते हैं तो जब सडनली एकदम से वो स्टार्ट होती है तो आप वापस अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं, ज़ोर से आपको झटका लगता है बैठने। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ inertia of rest. Your body tends to stay at rest. What happens if the driver suddenly